हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आने वाले क्वेश्चंस जो कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। ये हमारा सेट 1 है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच डे वॉज मार्क्ड बाय महात्मा गांधी एज द डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर। सो 6 अप्रैल 1999 को डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर के तौर पर मार्क किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 6 April 1919, Mahatma Gandhi marked this day as a day of humiliation and prayer to protest against the oppressive Rowlatt Act. Rowlatt Act जो था ये पास हुआ था 1919 में and it allowed the British colonial government to imprison people without trial, which sparked widespread outrage in India. इसे काला कानून भी कहा जाता था। यहाँ पर रॉलेट एक्ट जो था ये एक ऐसा एक्ट था जो 1919 में पास हुआ। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को अलाउ करता था टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। द डे इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग हड़ताल जिसे स्ट्राइक कहते हैं, फास्टिंग भी किया लोगों ने एंड प्रेयर किया टू डेमोन्स्ट्रेट अपोजिशन टू द अनजस्ट लॉ। दिस पीसफुल प्रोटेस्ट वॉज वन ऑफ द अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ गांधीज फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, emphasizing non-violent resistance. Next question. Who among the following from the modern day Rampur district of Uttar Pradesh played an important role in bringing Indian Muslims into the non-cooperation movement? तो इनमें से शौकत अली जो है इसने मॉडर्न डे रामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रिंगिंग इंडियन मुस्लिम्स इनटू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। शौकत अली जो है ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स खिलाफत मूवमेंट का विच एम टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन कैलिफेट एंड इट्स सिम्बॉलिक रिलीजन अथॉरिटी फॉर मुस्लिम्स। ही अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, इन्हें मोहम्मद जिसका जो ब्रदर था मोहम्मद अली, इन्हें साथ में अली ब्रदर्स के नाम से जानते थे एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन यूनाइटिंग इंडियन मुस्लिम्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Shaukat Ali actively collaborated with Mahatma Gandhi and other Indian leaders to mobilize Muslims and bring them into the mainstream of India's struggle for independence. Which of the following literary works of Sangam period has been considered as a collection of the oldest surviving Tamil poetry? सो ये है पतिनेन मेल कनक्कू नाम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसमें जो पतिनेन है इसका मीन्स होता है 18 और इसके अलावा में जो मेल है इसका मीन्स होता है श्रेष्ठ या फिर ऊपर, और इसके अलावा में जो कनक्कू वर्ड है इसका मीन्स है बुक या फिर ग्रंथ। तो इसका टोटल अर्थ हुआ 18 श्रेष्ठ जो ग्रंथ थे या बुक्स थी उनका कलेक्शन। Padinane Melkalakku is a collection of the oldest surviving Tamil poetry from the Sangam period. ये जो टर्म लिया गया है ट्रांसलेट टू द 18 greater texts which are highly esteemed in Tamil literature. It consists of 18 works including renowned texts like Tirukkural, which is considered a masterpiece of ethics and morality. Next question. Who is credited with starting the rumor about cartridges coated with cow and pig fat, which resulted in the outbreak of the first war of independence in India 1857। 1857 में ये rumor फैल गया था कि जो है काउ एंड पिग का जो फैट है वो यूज़ किया जाता है, वो कोटेड किया गया है कारतूसों में। तो इसी की वजह से 1857 का फर्स्ट रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। सो ये इसका क्रेडिट किसको जाता है इस रूमर को फैलाने के लिए? सो लो कास्ट खालसी वर्किंग इन दमदम, इसको जाता है ये क्रेडिट। द रूमर रिगार्डिंग कार्टेजेस कोटेड विद काउ एंड पिग फैट विच स्पार्क्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 originated from a low caste खालसी वर्कर and employed at दमदम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट तो जो थे इन्होंने मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि हिंदू जो हैं उनके लिए काऊ सैक्रेड है एंड मुस्लिम्स जो हैं वो पिग को एज अनक्लीन देखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये र्यूमर फैलने की वजह से ये रिवोल्ट जो है स्टार्ट हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स डिफीटेड सक किंग्स रुद्रसिम्हा थर्ड एंड कैप्चर्ड हिज किंगडम। सो चंद्रगुप्त सेकेंड जो है ये गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सक किंग को हराया था। चंद्रगुप्त सेकेंड जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर।
This victory expanded the Gupta Empire further into the western India, particularly over the region of Malwa, Gujarat, and Saurashtra. The conquest of the Sakh by Chandragupta II was significant as it ended their rule and brought immense wealth and prosperity to the Gupta Empire. Next, in which year did Rabindranath Tagore establish an experimental school at Santiniketan, where he tried to blend the best of Indian and Western traditions? So 1901 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल शांतिनिकेतन में, और जिसमें इन्होंने इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस को ब्लेंड करने का ट्राई किया था। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन पोइट, फिलोसफर एंड नोबल लॉरियट थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक्सपेरिमेंटल स्कूल शांतिनिकेतन में 1901 में। द स्कूल वॉज फाउंडेड विद द एम ऑफ ब्लेंडिंग द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशनल ट्रेडिशंस. It was called Brahmacharya Ashram in its initial days and was later developed into the globally renowned institution known as Vishwa Bharati University in 1921. In 1917, which Irish women along with Annie Besant and Sarojini Naidu founded the Women's Indian Association WIA in Adyar, Madras to bring awareness among women. सो मार्गरेट कजिन्स जो हैं, इनके साथ में, ये एक आयरिश विमेन थी, इन्होंने एनी बेसेंट एंड सरोजनी नायडू के साथ में मिलकर के विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी. द विमेंस इंडियन एसोसिएशन एम्ड टू ब्रिंग अवेयरनेस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन इन इंडिया थ्रू एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म. Who among the following founded the Secret Congress Radio, which broadcast messages of independence and anti-British propaganda and made significant contributions to freedom struggle? So उषा मेहता ने ये सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की फाउंडेशन रखी थी. और उषा मेहता की अगर बात करें, सो प्रोमिनेंट गांधीयन एंड फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942. Congress Radio was a secret underground radio station that broadcasted anti-British propaganda and messages of independence during the Indian freedom struggle. और इसने इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था. इसने एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा को ब्रॉडकास्ट किया था और इंडिपेंडेंस के जो मैसेजेस हैं उनको भी ब्रॉडकास्ट किया था. इट ऑपरेटेड फ्रॉम अगस्त 14, 1942 to November 12, 1942 and played a vital role in spreading the messages of Quit India movement to the masses. Who among the following led the British forces to suppress the rebel movements in Lucknow in the winter of 1857? तो सर कॉलिन कैम्पबेल जो हैं, इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था टू सप्रेस द रेबल मूवमेंट्स इन लखनऊ. Who was the fourth Sikh Guru who laid the foundation of Sri Darbar Sahib at Amritsar, the Golden Temple, in 1577? So Guru रामदास जी जो हैं, ये फोर्थ सिख गुरु थे. RPF कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली. He was born on 24th of September 1534 and became the fourth Guru of Sikhism on 30th of August 1574. Who secretly reorganized the Hindustan Republic Association with Bhagat Singh and other rebels in 1928 and changed its name to Hindustan Socialist Republican Association? इनका नेम है चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने सीक्रेटली रीऑर्गेनाइज किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भगत सिंह और अदर क्रांतिकारियों के साथ में 1928 में. So Chandrasekhar Azad was an Indian revolutionary who played a crucial role in India's freedom struggle against British rule, and he recognized the Hindustan Republican Association in 1928 and इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में और इसको रीनेम किया था एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन टू एम्फसाइज द गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए सोशलिस्ट इंडिया. On 3rd of February 1925, the first electric train in India ran between which two stations? So first electric train जो है बॉम्बे एंड कुर्ला हार्बर के बीच में चली थी. The first electric train in India ran on 3rd of February 1925. What was the role of
राजन इन सोसाइटी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, सो वैदिक पीरियड में किंग्स एंड वॉरियर्स के लिए राजन्य की भूमिका थी. द टर्म राजन्य referred to class of people during Vedic period who were primarily kings and warriors. The Rajanas were responsible for protecting the tribe and maintaining law and order within their jurisdiction. They were often associated with Kshatriya Varn यानी warrior class से belong करते थे in the later Vedic periods social structure. द सभा एंड समिति जो कि दो इम्पॉर्टेंट असेंबलीज थी दैट एडवाइज्ड और असिस्टेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. हु ट्रांसलेटेड महाभारत कार्ड रज्मनामा इनटू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. सो महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी अनुवाद किसने किया है? सो ये पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया अबुल फजल के द्वारा. Abul Fazl, one of the most prominent court historian and scholars during the Mughal period, was responsible for translating the epic Mahabharata into Persian. The Persian translation of the Mahabharata is known as Razmanama, which means Book of War. This translation was initiated during the reign of Akbar, the Mughal emperor, as a part of his efforts to promote cultural and religious tolerance. Sandhi Vigrahik was in charge of which of the following departments during the Gupta period? So peace and war department से ये belong करता था. The term Sandhi Vigrahika refers to the officer responsible for managing matters of peace and war during Gupta period. This department handles treaties, alliances, and negotiations with other kingdoms and states, ensuring the stability of the empire. In Jain religion, the Swetambara canon consists of how many agams? So इसमें 45 agams total शामिल हैं. Sesa divided his empire into 6, equivalent to which administrative division under Mughal? So Mughals में सरकार डिवीजन था, वही सेम वे में शेरशाह ने डिवाइड किया था अपने एम्पायर को into 6. शेरशाह सूरी, the founder of Sur Empire, implemented several administrative reforms to strengthen governance. He divided his empire into administrative units, जिसे सिख कहते थे, and which were equivalent to sarkars under the Mughal administrations. What is the total number of cave structured at the Ajanta cave locations in Maharashtra, India, including the one that was never completed? So 30 total number of caves थी जो कि स्ट्रक्चर्ड हैं. केव स्ट्रक्चर्स जो कि अजंता केव्स में लोकेटेड है महाराष्ट्र में, और इसमें से एक कभी भी कंप्लीट नहीं हुई. 30 caves are total, including a few that were left incomplete, and these include चैत्यगृहास, प्रेयर हॉल्स जिन्हें कहते थे, एंड मोनेस्टिक हॉल्स भी इसमें शामिल थे जिन्हें विहार कहा जाता था. द अजंता केव्स लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया. ये 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स का ग्रुप है, एंड दैट डेट बैक टू द 2nd century BC, अबाउट 480 CE. What was the Congress leaders' approach to achieving limited self-government in the early years? So, कांग्रेस लीडर्स की अप्रोच थी पीसफुल पिटिशंस की. इन द अर्ली ईयर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है INC adopted a policy of moderation to achieve its objective, primarily focused on the peaceful and constitutional methods. Congress leaders believed in persuading the British government through petitions, speeches and resolutions to grant Indian limited self-governance. उनका मानना था कि पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह करके या स्पीचेस से या रेजोल्यूशंस पास करा करके हम सेल्फ गवर्नेंस की तरफ बढ़ सकते हैं. लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले were prominent moderates who emphasized the use of dialogue, diplomacy and reforms. This approach was reflective of the early phase. 1885 से लेकर के 1905 तक का जो पीरियड था उसमें ये अप्रोच जो थी रिफ्लेक्टिव थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और इसे मॉडरेट फेज के नाम से जाना जाता है. Which Jain text is recognized in the West and known for its verses on monk conduct, sermons and poetic teachings. So इसे अकारंगा सूत्र के नाम से जानते हैं. अकारंगा सूत्र इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिवर्ड टेक्स्ट इन जैनिज्म. ये जो अकारंगा सूत्र हैं ये लिखे गए हैं
एंशियंट प्राकृत लैंग्वेज में, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द श्वेतांबर जैन ट्रेडिशन। द टेक्स्ट एम्फसाइज नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा को ये एम्फसाइज करते हैं, एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। In which of the following years was the Burhan ul Mulk appointed the Nazim of Awadh? So इसे 1722 में अवध का नाजिम अपॉइंट किया गया था, और इसे अपॉइंट किया था मुगल एम्परर मोहम्मद शाह ने। ही वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ स्टेबलाइजिंग द रेन ऑफ अवध, विच वॉज एक्सपीरियंसिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल टर्मोइल एट द टाइम। बुरहान उल मुल्क जो था, ये से सादत खान के नाम से भी जानते थे, वॉज अपॉइंटेड एज द नाजिम, यानी नाजिम उस समय गवर्नर को बोला जाता था। हु वेर द वुहारिक्स इन द जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ मगध पीरियड? मगध पीरियड में ये वुहारिक कौन होते थे? वुहारिक जो हैं लॉयर जजेस को बोला जाता था। Wuhariks were the class of judicial officers during Magad period who acted as a lawyer judges, and they were responsible for resolving legal disputes and administering justice. They were well versed in the legal codes and laws of the time and interpreted them to deliver fair judgment. The Dutch East India Company established its first factory in India in पेटापुली में इन्होंने अपनी फर्स्ट जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। पेटापुली वॉज द फर्स्ट लोकेशन वेयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड its factory in India, and it was set up in the early 17th century. Next question. The famous mail torch from Harappa, remarkable for its naturalistic pose and chisels in the round, is made of? ये बने होते थे red limestone के। The famous mail torch from Harappa is made of red limestone, showcasing the artistic prowess of the Indus Valley civilization. This artifact is remarkable for its naturalistic pose, indicating advanced sculptural techniques used during the Harappan period. Who led the Tamar tribal revolts against the British in India? इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट तमार जो ट्राइबल रिवोल्ट है ये किसने किया? इसको लीड किया था भोलानाथ सहाय ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। द तमार ट्राइबल रिवोल्ट वर ए सीरीज ऑफ अपराइजिंग बाय द ओरांव एंड मुंडा ट्राइब ऑफ द तमार रीजन इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो हमारा प्रेजेंट का झारखंड है वहाँ पर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है उसमें ओरांव और मुंडा ट्राइब्स जो हैं उसका जो तमार रीजन है वहाँ पर ये तमार ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, एंड इसकी स्टार्टिंग जो है 1789 से हो गई थी और 1832 तक ये रिवोल्ट चले हैं। The Queen's Stepwell in Gujarat, known officially as Rani Ki Vav, is situated along the course of which river? So रानी की वाव के नाम से फेमस है क्वींस स्टेपवेल, गुजरात में है, और ये कौन से रिवर के किनारे है? सो ये पड़ता है सरस्वती नदी के किनारे। रानी की वाव, ऑल्सो नोन एज द क्वींस स्टेपवेल, इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पाटन, गुजरात, इंडिया. It was constructed during the 11th century AD by Queen Udayamati, and she was the wife of King Bhimdev I of the Solanki dynasty. Rani Ki Vav is situated along the course of Saraswati River, which is a river of historical and mythological significance. So कहा जाता है कि ये रिवर जो है पहले कभी एग्जिस्ट करती थी. The stepwell showcases intricate carvings with over 500 sculptures representing themes from mythology, religion, and daily life, and it was designated as a UNESCO World Heritage Site in 2014. Rohilla chief Nazib-ud-Dawla played a key role in the, so इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत हुआ उसमें रोहिल्ला चीफ नाजिब-उद-दौला जो है इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है.
He was the chief of Rohilla Afghan clan and played a significant role in the political landscape of northern India in the mid of 18th century. He was one of the key allies of the Durrani Empire and led by Ahmad Shah Abdali, जिसे अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाना जाता था, ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ था, कंडक्ट किया गया था 1761 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. महमूद गवन वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ मलिक उत तुज्जर. और मलिक उत तुज्जर का खिताब किसको दिया? महमूद गवन को व्यापारियों के सरदार या फिर मलिक उत तुज्जर का खिताब किसने दिया था? सो ये खिताब इसे हुमायूं शाह के द्वारा दिया गया था. द टाइटल ऑफ मलिक उत तुज्जर, जो कि एक रिकग्निशन था महमूद गवन का. हुमायूं शाह जो कि बहमनी रूलर था, इसने ये टाइटल दिया था इसे. एंड द टाइटल वाज अ रिकॉग्निशन ऑफ गवन से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द बहमनी सल्तनत ट्रेड एंड कॉमर्स. ये इसको टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि उस समय का जो बहमनी सल्तनत था वहाँ के ट्रेड और कॉमर्स में इसका जो है बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है. सो इसके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को शो करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसे ये टाइटल दिया गया. अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द सरकी डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले मुबारक शाह, फिर इब्राहिम शाह, महमूद शाह एंड हुसैन शाह. द सरकी डायनेस्टी रूल्ड द रीन ऑफ जौनपुर इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, इंडिया, ड्यूरिंग द 15th century. मुबारक शाह जो है ये फाउंडर था सरकी डायनेस्टी का एंड रूल्ड फ्रॉम 1394 to 1399. इब्राहिम शाह की अगर बात करें सो ही सक्सीडेड मुबारक शाह एंड रूल्ड फ्रॉम 1402 to 1440. महमूद शाह इसके बाद में आया 1440 से 1457 एंड हुसैन शाह आया 1457 से 1479. सो ये इनकी टाइम पीरियड था और इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसे भी ध्यान में रखेंगे. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट मास्टरपीसेस ऑफ विजयनगर आर्ट. ये लिखा है डॉक्टर सिंदगी राजशेखरा ने. एंड मास्टरपीसेस ऑफ विजयनगर आर्ट इज़ ऑथर्ड बाय डॉक्टर सिंदगी राजशेखरा. डॉक्टर सिंदगी राजशेखरा जो हैं ये एक रिनोन्ड स्कॉलर एंड एक्सपर्ट ऑन विजयनगर आर्ट थे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो वहाँ का है उसमें एक्सपर्ट है. द बुक ऑफर्स an in-depth analysis of artistic and architectural heritage of the Vijayanagar Empire. It is considered a significant contribution to the study of South Indian art and history. Next question. Which of the following sites is better known as Chalcolithic site? चालकोलिथिक जो पीरियड था उस समय स्टोन के साथ साथ कॉपर का यूज़ भी होने लगा था. सो कायथा जो है इस नाम से साइट थी, चालकोलिथिक साइट के नाम से ज़्यादा जानी जाती है और ये लोकेटेड है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में. एंड कायथा इज़ द टाइप ऑफ साइट ऑफ कायथा कल्चर एंड द साइट इज़ ऑन द राइट बैंक ऑफ छोटी काली सिंध रिवर, जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है. Who among the following was appointed as the governor of चित्तौड़ after Akbar invaded it in 1567? चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया उसके बाद किसे चित्तौड़ का गवर्नर बनाया गया था 1567 में? आशफ खान को बनाया गया था चित्तौड़ का गवर्नर. आशफ खान was a prominent noble and general in the Mughal Empire during the reign of Emperor Akbar. And after Akbar's invasion of Chittor in 1567, Ashraf Khan was appointed as the governor of the region. He was known for his administrative skills and played a significant role in consolidating Mughal control over the newly conquered territories. Who among the following Muslim leaders first propounded the theory of two nations? Two nations की थ्योरी जो है इनमें से कौन से मुस्लिम लीडर्स ने सबसे पहले इसका सिद्धांत दिया था? तो मोहम्मद इकबाल जो है इसने दिया था. मोहम्मद इकबाल जो कि अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है. वॉज द फिलोसफर, पोइट एंड पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था उस समय ये एक फिलोसफर था, पोइट था एंड पॉलिटिशियन था. अल्लामा इकबाल के नाम से जाना जाता था मोहम्मद इकबाल. ही इज़ रिगार्डेड एज हैविंग इंस्पायर्ड द पाकिस्तान मूवमेंट.
Iqbal is credited with presenting the idea of a separate nation for Muslims in India during his speech at Allahabad session of the All India Muslim League in 1930। और यहीं से निकल के आती है दो कंट्रीज, टू नेशंस का जो थ्योरी है वो यहीं से निकल कर के आती है। सबसे पहले इसी ने इस बात को रखा था। ही प्रपोज्ड दैट मुस्लिम ऑफ इंडिया शुड स्ट्राइव फॉर द सेपरेट स्टेट वेयर दे कुड लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन कस्टम्स एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स। Who among the following Mughal princes allied with Malik Ambar and revolted against his father? So ये है शाहजहाँ, जिसने मलिक अंबर के साथ में मिलकर के उसके फादर के खिलाफ में रिवोल्ट कर दिया था। शाहजहाँ रिबेल्ड अगेंस्ट हिज फादर जहांगीर एंड allied with Malik Ambar. शाहजहाँ and Malik Ambar attempt to capture Burhanpur but failed. Shahjahan was defeated by Mahabad Khan and in a battle near Delhi. The rebellion lasted for 4 years until Shahjahan and Jahangir reconciled around 1626. Next question. Bhanudev II, the ruler of Jajnagar in Odisha, helped Rai Rudradev of Warangal in his battle against Sultan of Delhi. So ये था अगेंस्ट गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। भानुदेव सेकेंड वॉज द रूलर ऑफ जाजनगर रीजन इन द प्रेजेंट डे ओडिशा ड्यूरिंग द अर्ली 14th century. He provided assistance to Rai Rudradev, the ruler of Warangal, in his conflict against the Delhi Sultanate. Who among the following is the author of आदि पुराण? आदि पुराण के ऑथर हैं Jinasena. Jinasena was a Digambar Jain monk and scholar who lived in 9th century CE. He is best known for authoring the Adi Purana and जो कि एक significant Jain text है। And the Adi Purana primarily focuses on the life of the first Tirthankara Rishabhnath. He was a disciple of another prominent Jain scholar Acharya Versena. Kulottung first was a king of which of the following dynasties? So ये था चोल डायनेस्टी का king. He was an 11th century Chol emperor. He ruled for nearly 52 years and he succeeded his father Raja Narendra and served as Eastern Chalukya emperor. He was the first ruler in the Chol Chalukya line and ये जो कुलोत्तुंग फर्स्ट है, कुलोत्तुंग हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद कन्नौज, कंबोडिया, उमेर एंड पागन एंड चाइना। एंड ऑल्सो ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड सेलिब्रेटेड द तमिल पोएम कलिगट्टू परनानी। The third battle of Panipat was fought between Maratha Empire and the Maratha Empire और इसके साथ में दुरानी एम्पायर के बीच में ये थर्ड बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ा गया था 1761 में। 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ब्लडिएस्ट फॉर्ट इन द 18th century. It was fought between Maratha Empire and Durrani Empire. The leader of Durrani Empire was Ahmad Shah Abdali, also known as Ahmad Shah Durrani, and the battle resulted in a decisive victory for the Durrani Empire. Bindusar ruled between which of the following periods? So Bindusar ने 297 BC से 273 BC तक जो है शासन किया है। बिंदुसार वॉज द सेकेंड मौर्यन एम्परर ऑफ इंडिया। ही वॉज द सन ऑफ डायनेस्टीज फाउंडर चंद्रगुप्त, जिन्होंने ये गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी, इनका ही बेटा था ये। बिंदुसार वॉज नोन एज अमृतोचर्स या फिर एलेक्ट्रोचर्स के नाम से जाना जाता था ये ग्रीक में। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द रेड शर्ट्स मूवमेंट? रेड शर्ट्स मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया था खान अब्दुल गफ़ार खान ने। ये जो अब्दुल गफ़ार खान है 20th century में ये महात्मा गांधी का फॉलोअर भी था एंड वॉज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। महाबोधि टेम्पल इज सिचुएटेड इन, वेयर इज़ महाबोधि टेम्पल सिचुएटेड? तो ये लोकेटेड है बोध गया में। कुशीनगर जो है बुद्ध से रिलेटेड प्लेस है, डेथ प्लेस है उनका, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। एंड लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है। बोध गया जो है इनलाइटमेंट प्लेस है। सारनाथ जो है ये फर्स्ट सर्मन इन्होंने अपना दिया था 5 ब्राह्मण्स को। धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना जाता है। सो महाबोधि टेम्पल ध्यान में रखेंगे, ये लोकेटेड है बोध गया में। हु लेड द इंडिगो रिवोल्ट
इन 1859 to 60 इन बंगाल। सो ये इंडिगो रिवोल्ट जो है ये दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास के द्वारा इसको लीड किया गया था। दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास दे वर एसोसिएटेड विद द इंडिगो रिवोल्ट। सिद्धू एंड कान्हू की अगर बात करें दे वर लीडर्स ऑफ द संथाल रिबेलियन जो कि हुआ 1855 से 1856 में इन प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड वेयर द संथाल ट्राइब्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड लैंडलॉर्ड्स। बिरसा मुंडा की अगर बात करें तो इसमें बिरसा मुंडा भी फेमस है। ही लेड द मुंडा रेबेलियन ऑल्सो कॉल्ड उलगुलन एंड द लेट 19th सेंचुरी जो कि टाइम पीरियड था 1899 से लेकर के 1900 तक का, प्राइमरीली इन झारखंड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ट्राइबल लैंड्स। सो बिरसा मुंडा जो है ये जनजातियाँ जो मुंडा जनजाति थी वहाँ के भगवान के तौर पर भी जाने जाते हैं। द तेभागा मूवमेंट ऑफ 1946 वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। सो ये कनेक्टेड है साइरस क्रोपस ग्रुप से। कामपक्रम सिंह की अगर बात करें तो ये एक लीडर थे तेभागा मूवमेंट के। तेभागा मूवमेंट का जो ईयर है वो ध्यान में रखेंगे 1946 में हुआ था ये। नेक्स्ट नेशन इन मेकिंग वॉज रिटन बाई नेशन इन मेकिंग जो है ये लिखा गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेशन इन मेकिंग वॉज अ बुक रिटन बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन हिज लास्ट डेज 1925 के समय ये लिखी गई बुक है। एंड ये एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑफन नोन एज राष्ट्रगुरु एंड ही वॉज इंडियन नेशनलिस्ट लीडर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। He founded a nationalist organization called India National Association and was one of the founding member of the Indian National Congress, who was the leader of the Ramosi Rebellion 1822 in Maharashtra. उमाजी नाइक जो है ये रामोसी रेबेलियन के लीडर थे। He was led under the leadership of Vasudev Balwant Patke and he was struck in a violent manner, not in a peaceful manner. The Bundelkhand region is now divided between the states of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, with the larger portion lying in the latter state. एंड इसके अलावा में जो छोटा नागपुर रीजन है ये लोकेटेड था ईस्टर्न इंडिया में इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। ये वहाँ उस रीजन को कवर करता था, झारखंड एंड उड़ीसा वाले रीजन को, उसे छोटा नागपुर प्लेटू के तौर पर जाना गया। द सदर्न रीजन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी comprising 19% ऑफ इंडियाज एरिया। द संथाल रेबेलियन जो कि हुआ 1855 से 56 के बीच में टुक प्लेस इन विच रीजन। सो ये हुआ है छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में। संथाल अपराइजिंग वॉज लेड बाई सिद्धू एंड कान्हू। संथाल अपराइजिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग 1855 to 56 एंड अगर बात करें संथाल्स की सो दे आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मेनली उड़ीसा। सो इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है यहीं पर एंड होती है। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हमारा ये सेट 1 यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।